गुजरात में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कल से। नकली शराब पीने से अब तक जो सूचना मिली है 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह उस गुजरात में हो रहा है जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। वहां तो शराब बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन नकली शराब बेचने का धंधा कौन से लोग कर रहे हैं? किनके संरक्षण में यह धंधा चल रहा है? कौन से लोग हैं जो नकली शराब का धंधा गुजरात के अंदर चला रहे हैं? करोड़ों रुपए का हिस्सा, करोड़ों रुपए की अवैध उगाही वहां पर मौजूद सरकारी तंत्र, वहां की सरकार को पहुंचता है और जिसके बाद यह अवैध शराब का, नकली शराब का धंधा चलता है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है गुजरात में। पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जिंदगियां गई हैं, जान गई है। दिल्ली के अंदर आज इसी के कारण नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नकली शराब का धंधा बंद कर दिया, अवैध शराब का धंधा बंद कर दिया। यहां पर जो नकली शराब बेच के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता था या करोड़ों की उगाही जो की जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए इस नई आबकारी नीति का विरोध आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली के अंदर जितने भी ठेके मिले थे, किसी पे सीबीआई, किसी पे ईडी, किसी पे आईटी, सरकार को परेशान करके बहुत सारे यहां पे शराब के ठेके बंद हो गए। आज के समय में कुल 464 ठेके हैं शराब के जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। और मैं आंकड़े आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरे शहरों और राज्यों में क्या स्थिति है और दिल्ली में क्या स्थिति है। अगर हम बगल का शहर गुड़गांव लें तो गुड़गांव में 4161 लोगों की आबादी पर एक शराब की दुकान है। अगर हम नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदित्यनाथ जी की, वहां पर 1390 लोगों की पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। अगर हम बेंगलोर की बात करें, जहां खुद बीजेपी की सरकार है, वहां पर 12,179 लोगों पर एक शराब का ठेका है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, वहां 15,867 लोगों पर एक शराब की दुकान है। अगर हम गोवा की बात करें, जहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गोवा में 761 लोगों के ऊपर एक शराब की दुकान है। अगर हम मुंबई की बात करें, जहां फिर से बीजेपी आ गई है, वहां भी 11,622 लोगों पर एक शराब की दुकान है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां की आबकारी नीति का, जहां की शराब नीति का विरोध हर स्तर पे जाके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस दिल्ली में 22,707 लोगों की जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। और अभी मौजूदा समय को अगर आप देखेंगे, जहां पे बहुत सारे शराब के ठेके बंद हो गए, इसके हिसाब से यहां 42,000 की पॉपुलेशन पे 42,000 लोगों पर एक शराब की दुकान है। तो इस आबकारी नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? जब यहां पर शराब के ठेकों की संख्या कम है, बावजूद इसके क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये गुजरात में नकली शराब बेच के लोगों की जान लेने का जो मॉडल है, वो मॉडल ये दिल्ली में लाना चाहते हैं। ये बात दिल्ली की जनता को समझना होगा, ये बात दिल्ली के लोगों को समझना होगा और हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को नाकाम करना पड़ेगा। इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरना पड़ेगा और जो ये करना चाहते हैं कि एक सरकार को बदनाम करो, इससे हमें सचेत रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई और ऐसी स्थिति में मैं एक पत्र दिखाऊंगा जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जहां पे घटना हुई है उसकी बाकायदा लिखित में सूचना दी गई थी। वहां की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है।